Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to study our chapter number 5th of class 9th history, and the name of chapter is पेस्टोलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। पेस्टोलिस्ट का मीनिंग होता है चरवाहा, जो अपने जानवरों को चरवाते हैं बड़े बड़े ग्रेजिंग लैंड्स पर। उन सब का इस मॉडर्न दुनिया में क्या मतलब की एग्जिस्टेंस है, वो अब हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। पेस्टोलिस्ट्स द गोड्स शिप्स और कैटल फार्मर्स, मतलब भेड़ बकरियां और जो चरवाहा होते हैं उनको क्या कहा जाता है, पेस्टोलिस्ट। पेस्टोरल नोमैड एंड देयर मूवमेंट इन द माउंटेन्स, माउंटेन्स के अंदर जो पहाड़ों में रहते हैं वहाँ पे आपको कौन दिख जाएंगे, द गुज्जर बकरावल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। दे आर पेस्टोरल्स नोमाड मूव इन ग्रुप, वो ये लोग जो गुज्जर बकरावल होते हैं जम्मू कश्मीर में, ये लोग जब एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं तो ये किस तरह करते हैं, ग्रुप्स में करते हैं, जिनको काफिला बोला जाता है। देयर मूवमेंट आर गवर्नड बाय कोल्ड एंड स्नो, और जब बर्फ़ पड़ने लगती है उस दौरान ये मूवमेंट करते हैं। इन विंटर व्हेन द हाई माउंटेन्स आर कवर्ड विद स्नो दीज गुज्जर्स मूव डाउन टू द लो हिल्स ऑफ द शिवालिक रेंज। हमें पता है ना, जम्मू कश्मीर की जो आखिरी रेंज है वो शिवालिक रेंज है, हिमालयन माउंटेन की, जो नॉर्दर्न प्लेन से लगी हुई है। तो उसमें क्या होता है कि ये लोग जब बर्फ़ पड़ने लगती है तो पहाड़ों से उतरकर नीचे घाटियों में आ जाते हैं, जहाँ पे बर्फ़ कम होती है या जहाँ पे ठंड कम होती है। ऑन दी वन सेट ऑफ समर व्हेन द स्नो मेल्ट, और जब समर आती है और ये स्नो जो बर्फ़ जमी है पहाड़ों पे वो पिघलने लगती है, तो एंड द माउंटेन बिकम लश एंड ग्रीन, और जब माउंटेन्स पे ग्रीनरी आ जाती है, दीज पेस्टोलिस्ट्स मूव बैक, ये तब वापस चले जाते हैं जहाँ से ये पहाड़ों से आए होते हैं। द गद्दी शीप हर्ड्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के चरवाहा हैं ये गद्दी। दे आल्सो स्पेंड द विंटर ऑन द लो शिवालिक हिल्स, ये भी इन्हीं जगहों पे अपनी सर्दियां बिताते हैं। एंड द माउंटेन समर इन लोलैंड स्पीति, और अपनी जो गर्मियां होती है वो कहाँ बिताते हैं, लोलैंड स्पीति में, हिमाचल प्रदेश के अंदर। द गुज्जर कैटल हर्डर ऑफ कुमाऊं एंड गढ़वाल, और ये जो कुमाऊं एंड गढ़वाल है यह है उत्तराखंड में के अंदर। तो ये जो वहाँ के चरवाहे हैं, दे स्पेंड देयर समर इन दी बोग्याल्स एंड देयर विंटर इन दी भाबर, गर्मियाँ तो वो बोग्याल्स में बिताते हैं अपनी और सर्दियाँ भाबर में। और जो अगला है हमारे चरवाहा, द बोटियाज शर्पाज एंड किन्नौरी, they follow the cyclic movement which helps them to adjust to seasonal change and make best use of postures। ये सीजनल वे में मतलब एक सीज़न एक जगह पे बिताया, दूसरा सीज़न दूसरी जगह पे बिताया। द बोतियाज ऐसे करते थे। ऑन द प्लेट्यू प्लेन्स एंड डिजर्ट्स द धनगर्स ऑफ महाराष्ट्र, ये भी चरवाहे हैं। द धनगर स्टे इन द सेंट्रल प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र ड्यूरिंग मानसून, के दौरान ये सेंट्रल प्लेट्यू पे रहते हैं महाराष्ट्र के बीचों बीच। दिस इज़ द, जहाँ पे हाईलैंड्स हैं, दिस इज़ अ स्मॉल एरिड रीजन, ये मतलब कि क्या है, बहुत ही छोटा एरिया है और रेतीला एरिया, रेत है मतलब। बाय अक्टूबर दे बिगिन देयर मूवमेंट टुवार्ड कोंकण की तरफ, रीजन की तरफ ये जाने लगते हैं। याद रखना भारत के 16 जोन में से एक जोन कोंकण जोन भी है। हेयर देयर कैटल हेल्प्स टू मैन्यूर, इधर जब ये यहाँ पे कोंकण जाते हैं तो यहाँ पे इनसे क्या, इनको फ़ायदा क्या होता है, इनके जो भेड़ बकरियाँ होती हैं वो क्या हो जाती हैं, मतलब अच्छी मोटी ताजी, और चरवाहा के लिए इनको ज़मीन मिल जाती है ना। और जो कोंकणी पीजेंट्स होते हैं, किसान होते हैं, वो इनका वेलकम करते हैं। एज सुन एज द मानसून सेट इन द रिट्रीट बैक टू द सेमी एरिड, और जैसे जैसे मानसून जाता है ये वापस कहाँ चले जाते हैं, वो अपने एरिया से जहाँ से ये आए होते हैं। द गोलाज कुरमास एंड कुरुहबस ऑफ कर्नाटका एंड आंध्रा, ये तीनों चरवाहे भी ये कर्नाटका और आंध्रा में मिलते हैं, गोलाज ये सब। द गोलाज हर्डेड कैटल, ये भी कैटल चराते हैं। द कुरमाऊ एंड कुरबाज रियर्ड शिप, और ये शिप मतलब शिप और भेड़ और बकरियां, और वो भैंसें या ये सब चरवाते हैं, गायें या घोड़े हो गए, ये सब चीज़ें वो करते हैं गोला वाले। दे लिव नियर द वुड एंड इन द ड्राई पीरियड दे मूव टू द कोस्टल ट्रैक्स। देखिए वो कहाँ पे रहते हैं,
लकड़ियाँ जहाँ पे ज़्यादा होती हैं उसके नज़दीक रहते हैं, और जब मतलब सूखा या बारिशें नहीं हो रही हैं तब वो किस तरफ चले जाते हैं, कोस्टल ट्रैट्स। कोस्टल ट्रैट्स का मतलब जो एरिया समुद्र से लगता है, फिर ये उस तरफ चले जाते हैं। गोलास, कुरमास एंड कुर्बस। द बंजारा ऑफ उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। दे मूव्ड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, ये लंबा समय तय करते हैं, ठीक है। दे मूव्ड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ गुड पास्चर लैंड फॉर देयर कैटल, बहुत लंबा समय तय करते हैं, इधर से उधर घूमते रहते हैं, किस लिए, ताकि इन्हें अच्छी ज़मीन मिल जाए और ये अपने जानवरों को क्या कर सके, चरवाहा कर सके। राइकाज ऑफ द डेजर्ट ऑफ राजस्थान। द रेनफॉल इन द रीजन ऑफ मेजर एंड अनसर्टेन, यहाँ पे वर्षा क्या होती है, साल भर नहीं होती है, और हो गई तो हो गई, नहीं तो नहीं हुई, अनसर्टेनिटी है। और अगर आप वहीं मेघालय को देखेंगे वहाँ पे वर्षा ही वर्षा है, 400 सेंटीमीटर तक बारिश हो जाती है मेघालय के अंदर। दे कंबाइन कल्टिवेशन विद पास्टोरलिज्म, ठीक है। वैन देयर ग्रेजिंग ग्राउंड बिकम ड्राई दे मूव टू न्यू, और जब उनके मतलब जो जहाँ पे वो अपने जानवरों को चरवाते हैं वो जो एरिया होता है वो सूखा पड़ जाता है, तो फिर ये क्या करते हैं, राइकाज वाले दूसरी तरफ चले जाते हैं, दूसरे एरियाओं में। पेस्टोरल लाइफ वाज सस्टेन्ड बाय देयर सेंस ऑफ जजमेंट टू नो, ये लोग आज भी क्यों एग्जिस्ट कर पाते हैं, क्योंकि इनके पास रिसोर्स तो कम है, पर ये लोग इसलिए एग्जिस्ट कर पाते हैं क्योंकि इनकी जो ये समझने की शक्ति है ना वातावरण को कि कब क्या होने वाला है, उससे ही क्या हो रहा है, आज के दौर में भी एग्जिस्टेंस इनका बना हुआ है। टू नो वेयर दे फाइंड फूड, उनको ये पता लग जाता है कि कहाँ पे उनको भोजन मिलेगा या पानी मिलेगा। टू एक्सेस एंड कैलकुलेट द टाइमिंग ऑफ देयर मूवमेंट, और ये अपनी इसकी मूवमेंट की भी टाइमिंग क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट करके रखते हैं कि हमें किस टाइम जाना है, यहाँ से किस टाइम वहाँ पहुँचना है, वो सब। Their ability to set up a relationship with the farmer so that the herds could graze on the harvested field, और उनकी रिलेशनशिप जो फार्मर्स के साथ होती है, क्योंकि फार्मर्स ही तो अलाउड करते हैं उन्हें अपनी ज़मीनों पे उनके जानवरों को चरवा करने के लिए, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। कॉलोनियल रूल एंड पास्टोरल लाइफ, जब भारत के अंदर ब्रिटिशर्स थे उस वक्त भारत के अंदर इन चरवाहों का जीवन कैसा था। अंडर कॉलोनियल रूल द लाइफ ऑफ पेस्टोरलिस्ट्स चेंज्ड कम्प्लीटली, पूरी तरह बदल गई थी। अब कैसे बदली थी, ऑल ग्रेजिंग लैंड बिकम कल्टिवेटेड फार्म्स, जिन जगहों पे ये लोग अपने जानवरों को चरवाते थे वहाँ पे क्या होने लगा, कल्टीवेशन होने लगी, फसलें उगाने लगे ब्रिटिशर्स। फॉरेस्ट एक्ट पास कर दिया ब्रिटिशर्स ने, जिससे पेस्टोरलिस्ट अब जंगलों के अंदर नहीं जा सकते थे। सम कस्टमरी राइट्स वर ग्रांटेड टू देम, कुछ थोड़े बहुत मतलब उनको फायदे दिए। फॉरेस्ट वर मार्क्ड एज प्रोटेक्टेड एंड रिजर्व, और जंगलों को ब्रिटिशर्स ने क्या कहा, उनको चिन्हित कर दिया कि ये तो भाई रिजर्व के तौर पर या इनको बचाया जाएगा, इसलिए अब आप इनमें नहीं रह सकते। ब्रिटिश ऑफिशियल वर सस्पिशियस ऑफ द पेस्टोरल ग्रुप्स, उन्हें इनके बारे में पता था। द क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट वाज पास्ड इन 1871 में क्रिमिनल ट्राइब एक्ट पास हुआ। टैक्सीज इन पे लगाए गए इनके जानवरों पे, विच वेंट अप रैपिडली, और वो टैक्सीज बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाए जा रहे थे। हाउ डिड दीज चेंजेस इफेक्ट द लाइफ ऑफ पेस्टोरलिस्ट, अब इन चेंजेस, ये जो चेंजेस ब्रिटिशर्स ने किए थे इनसे इनके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा। नेचुरल रिस्टोरेशन ऑफ पेस्टोरल ग्रोथ स्टॉप्ड, क्यों हो गई थी स्टॉप्ड, क्योंकि उस पर तो उन्होंने फसलें उगानी शुरू कर दी थी। कैटल डाइड, मर रहे थे क्योंकि उन्हें चारा नहीं मिल पा रहा था खाने के लिए, फोडर नहीं मिल पा रहा था, और सीरियस शॉर्टेज हो गई थी ऑफ पेस्चर्स की, मतलब चरवाहे, जिस उस ज़मीन की जहाँ पे चरवाहा जाता है उस ज़मीन की बहुत कमी हो गई थी। हाउ डिड द पेस्टोरलिस्ट कोप्स विद दिस चेंजेस, तो उन्होंने इस चेंजेस से वो कैसे मतलब कि उभरे या उन्होंने कैसे संघर्ष किया। सम रिड्यूस द नंबर ऑफ कैटल, कुछ लोगों ने तो कहा कि भाई देखो ज़मीन तो है नहीं तो हम अपने जानवर ही कम कर देते हैं। कुछ ने क्या किया, सम डिस्कवर न्यू पास्चर्स, और कुछ ने नई ज़मीनें ढूंढ ली। वैंड मूवमेंट टू ओल्ड ग्रेजिंग ग्राउंड, पुरानी जगहों पे जहाँ से वो आए थे वहाँ जाके उन्होंने नए ग्रेजिंग लैंड ढूंढ लिए। ओवर द ईयर सम रिचर पेस्टोरलिस्ट बिगन बाइंग लैंड एंड सेटलिंग डाउन गिविंग अप देयर नॉर्मेटिक लाइफ, और कुछ पेस्टोरलिस्ट जो अमीर थे जिनके पास पैसा था उन्होंने भाई ये चरवाहा वाला बिजनेस छोड़ के अपना कुछ और काम धंधों में लग गए और कहीं पे सेटल हो गए।
मतलब अब उन्हें दिख गया था भाई ब्रिटिशर्स तो ये हमारे जानवरों को चरवाहे देंगे नहीं, मतलब चरवाने देंगे नहीं, तो फिर हम कहाँ से इनको पालेंगे या फिर फोडर लाएंगे इनके लिए। इसलिए उन्होंने क्या किया भाई, अपना कोई और काम कर लो ताकि अच्छे से तरक्की मिल जाए, इस काम में तो तरक्की नहीं है। और बात भी ठीक थी उनकी, जब आदमी मजबूर हो जाएगा तो फिर तो वो कुछ ना कुछ और करेगा ही। पेस्चुरलिज्म इन अफ्रीका, ओवर हाफ द वर्ल्ड पेस्टोरल पॉपुलेशन लिव्स इन अफ्रीका। जो आधे से ज़्यादा चरवाहा थे अमेरिका दुनिया के अंदर, वो कहाँ पे रहते थे, अफ्रीका के अंदर। अफ्रीका कहाँ से बना है, गोंडवाना लैंड से निकल के बना है। आप लोगों को ज्योग्राफी में 9th की पढ़ाया गया होगा उसमें से। द मसाई चेंजेस इन देयर वे ऑफ लाइफ, मसाई लिव्स प्राइमरीली इन, जो अफ्रीका के चरवाहे होते हैं उनको मसाई बोला जाता है। तो जो मसाई थे वो कहाँ पे रहते थे, ईस्ट अफ्रीका के अंदर। बिफोर कॉलोनियल टाइम मसाई लैंड स्ट्रेच्ड ओवर अ वास्ट एरिया फ्रॉम नॉर्थ केनिया टू द स्टेप्स ऑफ नॉर्थ तंजानिया, केनिया से लेके तंजानिया तक फैले हुए थे। इन द लेट 19th सेंचुरी यूरोपियन इंपीरियल पावर कट मसाई लैंड इनटू हाफ। तो जो ये ब्रिटेन था, जब वहाँ पे उन्होंने अपनी डोमिनेंसशिप या अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को अपना कॉलोनी बनाया, तो क्या हुआ, जो मसाई लैंड अगर मान लो 100 बीघे था तो उसको कट करके कितना कर दिया, 50 बीघे। मतलब जहाँ पे मसाई लोग रहेंगे वो अब आधा एरिया कर दिया था। द बेस्ट ग्रेजिंग लैंड वर ग्रेजुअली टेकन, और जो अच्छे चरवाहा वाली ज़मीन थी जिसपे बहुत अच्छा घास होता था वो सब उन्होंने क्या करा, उनसे ले लिया। ओवर वाइट सेटलमेंट एंड दी, किसके लिए, ताकि वो लोग वहाँ पे रह सकें ब्रिटिशर्स। एंड दी मसाई वर पुश्ड इनटू, और मसाई लोगों को कहाँ डाल दिया, रेगिस्तान में। विद अनसर्टेन रेनफॉल एंड पुअर पैस्चर, जहाँ पे वर्षा तो होती नहीं और ग्रीनरी भी वहाँ पे बहुत कम थी। अब वो बेचारे क्या करेंगे। ब्रिटिशर्स की पता क्या बात होती है, ब्रिटिशर्स को उन्हें पता होता है कि आदमी को तोड़ना कैसे है। जैसे अगर आप इंडिया के ही संदर्भ में उनको देखें, उन्होंने हमें कैसे तोड़ा, पहले हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को बर्बाद किया, कैसे हमने फूड क्रॉप से किस पे शिफ्ट किया, कमर्शियल क्रॉप पे, नील की खेती वो सब। फिर उनको देखा कि भाई इनकी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इनकी बैकबोन है, इसे भी तोड़ो। उसको कैसे तोड़ा, अपने वहाँ से फिनिश्ड प्रोडक्ट सस्ते रेट पे ला के। ब्रिटिशर्स एकदम नहीं या ज़बरदस्ती छीनते नहीं, वो सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉय करते थे आदमी को। आप पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में 11th की, अगर आप हमारी प्लेलिस्ट देखेंगे तो उसमें आपको दिख जाएगा 12th क्लास का। In pre-colonial period, the Maasai pastoralists dominated the agriculturalists both economically and politically. The British colonial government encouraged local peasants to cultivate land. अब इससे क्या हुआ, देखो जो मसाई लोग थे उन्हीं की सरकारें बन रही थी, पैसा भी उन पे बढ़िया था, एग्रीकल्चरलिस्ट भी थे। पर इनके आने के बाद ये सब उन्होंने क्या करा, ख़त्म कर दिया। और जो लोकल किसान थे उनको कहा कि भाई तुम ज़मीन पे अपनी फसलें उगाओ। द बॉर्डर्स आर क्लोज्ड। From the late 19th century, the colonial government began imposing various restrictions on the mobility of African pastoralists। और फिर ब्रिटिश सरकार ने रोक भी लगानी शुरू कर दी, मतलब कंट्रोल बना लिया अपना, ना तो इधर से उधर जाने दे रहे थे किसी भी को। जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको उत्तर प्रदेश से अमेरिका के अंदर है अगर आप, क्योंकि अमेरिका में तो हर राज्य का अलग संवैधानिक दर्जा है और अलग संविधान है और अलग ड्यूअल सिटीजनशिप है वहाँ। तो अगर आपको कैलिफोर्निया से टेक्सास जाना है अमेरिका के अंदर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वीज़ा लेना पड़ेगा। इन्होंने ऐसा करा, बॉर्डर लगा दिया कि भाई अगर आपको इस एरिया में से उस एरिया में जाना है तो आपको हमारी परमिशन लेनी पड़ेगी। नॉट ऑल वर इक्वली इफेक्टेड, अब हर किसी पे भी इक्वली नहीं पड़ा, कुछ पे ज़्यादा प्रभाव पड़ा इन पॉलिसीज़ का, कुछ पे कम पड़ा। द मसाई सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 2 सोशल कैटेगरीज, एल्डर्स एंड वॉरियर्स। अब ये एल्डर्स कौन थे, द एल्डर्स formed the ruling group while warriors consisted of younger people। देखो जो एल्डर्स थे 2 हिस्सों में बांट लिया, मतलब जो बड़े लोग थे, मतलब बूढ़े या एजेड थे, वो तो क्या करेंगे, रूलिंग ग्रुप, शासन करेंगे। और वॉरियर्स के अंदर यंग ग्रुप, जो मतलब लड़ेंगे, डिफेंड करेंगे कम्युनिटी को, ऑर्गेनाइज को, अगर कोई उस पर खतरा आता है तो वो लोग लड़ेंगे, उसमें यंग लोग थे। ब्रिटिश अपॉइंटेड चीफ ऑफ डिफरेंट सब ग्रुप ऑफ मसाई हु वर मेड रेस्पॉन्सिबल फॉर द अफेयर्स ऑफ द ट्राइब। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जो एल्डर्स थे उनमें से कुछ लोगों को वो बनाया, मतलब कह सकते हैं आप सिपा सालार, मतलब कि सरगना, जो क्या करेगा, चलाएगा मसाई लोगों को, मतलब देखभाल करेगा, लीडर कह लीजिए, ठीक है ना, पेशवा कह सकते हैं या वजीर आजम कह सकते हैं, ये सब चीज़
पेशवा का मतलब प्रधानमंत्री होता है। तो उन्होंने मान लो मसाई लोगों में से किसी एक को प्रधानमंत्री बना दिया। द चीफ अपॉइंटेड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट ऑफन एक्युमुलेटेड वेल्थ ओवर टाइम। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की क्या थी, वेल्थ थी, वो क्या हो रही थी, डे बाय डे बढ़ती जा रही थी। दे हैड बोथ, उनके पास दोनों थे, पेस्टोरल भी थे और नॉन पेस्टोरल लोग भी थे कमाई। एंड कुड बाय एनिमल विद स्टॉक्ड वाज डिप्लीटेड, और जब भी उनके पास जानवरों की कमी होती थी वो इन लोगों से खरीद सकते थे। However, the poor pastoralists who depend only on their livestock and did not have the resources to tide over bad times, ठीक है। और मतलब कि उनके पास भी however the poor pastoralists who depended only on their, और जो लोग मतलब क्या थे, जो जानवरों पे ही पूरी तरह से निर्भर थे, उनके पास इतना पर्याप्त सर्वाइवल के रिसोर्स नहीं बचे थे। इन टाइम्स ऑफ वॉर एंड फेमाइन दे लॉस्ट नियरली एवरीथिंग, और जब भी सूखा पड़ता था या लड़ाई होती थी, भुखमरी आती थी, तब क्या होता था, वो अपना सब कुछ खो देते थे। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस चैप्टर के नोट्स जो हैं वो हम डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे। देख आपके लिए हम लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप भी हमें सपोर्ट कीजिएगा। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आपको कोई पॉइंट ऐसा लगा है कि समझ में नहीं आया है या हमारे से बाय मिस्टेक गलत पढ़ा दिया गया है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में हमें लिस्टेड ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम उसको करेक्ट कर सकें और आपको भी सही मीनिंग बता सकें। और स्वस्थ रहिए और अपना मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, सक्सेस ज़रूर मिलेगा। जो भी बिल्कुल लॉयल्टी से पढ़ाई करता है, लॉयल्टी से मेहनत करता है, भगवान उसको सक्सेस ज़रूर देते हैं। धन्यवाद गाइस।